हमारे देश में एक अद्भुत ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें केवल नाम ही नाम है, 1000 नाम है परमात्मा के। इतने सारे नाम रखने का भावार्थ यह है कि सभी नाम परमात्मा के हैं। और यही परंपरा रही है कि हर बच्चे का नाम परमात्मा का नाम ही रखा जाए। मुसलमानों में भी ऐसी परंपरा रही। सूफियों का ग्रंथ है अल्लाह के 100 नाम, कि हर बच्चे का नाम ईश्वर का नाम ही हो। एक रिमाइंडर दूसरे के लिए जो पुकार रहा है उस नाम से, उसे भी स्मरण आए कि परमात्मा ही है, और जिसे पुकारा जा रहा है उसे भी स्मरण आए कि मैं परमात्मा हूँ। इन सहस्त्र नामों में से 2 नाम अत्यंत लोकप्रिय हो गए, राम और कृष्ण। इसका कारण यह है कि हमारी अनेक इंद्रियों में से 2 इंद्रियां सर्वाधिक प्रमुख हैं, आँख और कान। ठीक ऐसे ही भीतर भी हमारी जो अतीन्द्रिय क्षमता है, उसमें दर्शन की क्षमता और श्रवण की क्षमता प्रमुख है। जो व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है, निर्विचार जागरूकता में अपने भीतर मौन में गूंजते हुए अनाहत नाद को सुनता है, जो करीब करीब ऐसा है जैसे कि कोई शीघ्रता से राम 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 या ओम 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 का उच्चार कर रहा हो। उच्चार ओवरलैपिंग हो जाएं, प्रथम अक्षर धीरे धीरे खो जाए, ओम का ओ गायब हो जाए, या ऐसा समझो राम का रा विलीन हो जाए और केवल माँ ही बचे पीछे। एक हमिंग साउंड, माँ की गुंजार। चूँकि भीतर ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जिसको हम ओम जैसी अथवा राम जैसी कह सकते हैं, इसलिए राम का नाम सहस्त्र नाम में से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ऐसा नहीं सोचिएगा कि राजा दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम रखा था। राम नाम उनसे भी प्राचीन है, परशुराम हो चुके पहले। भावार्थ था फरसा वाले राम, वो हमेशा फरसा लिए घूमते थे। राम नाम अत्यंत प्राचीन है। और जैसा मैंने कहा, प्राचीन परंपरा रही है हर बच्चे का नाम ईश्वर का ही नाम रखा जाए। तो राम नाम पहले से ही मौजूद था, तभी राजा दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम रखा, वरना रखते ही नहीं। ईश्वर का ही नाम रखा जाता है। तो राम शब्द अयोध्या वाले राम से बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। हजारों साल पहले ऋषियों ने खोज लिया था कि भीतर जो संगीत गूंज रहा है वह राम राम के उच्चार जैसा है। इसलिए राम का नाम इतना लोकप्रिय हो गया। भीतर जो हमारे दर्शन की क्षमता है, जब हम शून्य निर्विचार भावातीत होकर भीतर देखते हैं, तो जैसे रात्रि का आकाश देख रहे हो ऐसा रंग दिखाई देता है। इसको अंतराकाश कहा गया, भीतरी गगन कहा गया, भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया। लेकिन उसका रंग जो है वह मुख्य रूप से काला, नीला बैगनी और हल्का दूधिया सफ़ेद, इनका मिश्रण है। इनको हम श्याम रंग या कृष्ण रंग कह सकते हैं। अमावस की रात में आप ऐसी जगह देखें जहाँ शहर की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही और जहाँ तारे भी नहीं हैं, उस जगह देखें आकाश में ठीक वही रंग हमें भीतर दिखाई देता है। अत्यंत सूक्ष्म, शीतल, शांतिदायी।
इसलिए श्याम शब्द या कृष्ण शब्द यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। भक्तों ने जब भी गीत गाया है उन्होंने कहा है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रहे। जहाँ भी दर्शन की बात आएगी वहाँ घनश्याम की, घने बादलों जैसा रंग, कृष्ण कलर। इसलिए आश्चर्य नहीं कि हमने अपने देश में परमात्मा की प्रतिभा, उनकी मूर्ति, उनके चित्र डार्क कलर में बनाए। यद्यपि हमारे सामान्य सौंदर्य की धारणा गोरे रंग की है और परमात्मा को हम परम सौंदर्य कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, फिर भी हमारे ऋषियों ने परमात्मा के चित्र अथवा मूर्ति गहरे रंग के क्यों बनाए? क्योंकि भीतर गहरा रंग दिखाई देता है। गोरे रंग में उथलापन है, गहराई नहीं है। तो माँ काली का रंग, भगवान कृष्ण का रंग, उन्हें हम श्याम भी कहते हैं। श्याम का भी वही अर्थ है, सांवला रंग। भगवान शिव का रंग, भगवान राम का रंग। चाहे इनके साथ हमने कुछ कहानी गढ़ ली कि भगवान शिव का गहरा रंग कैसे हो गया, वो कहानी काव्यात्मक है। अध्यात्म की भाषा को काव्यात्मक और प्रतीकात्मक समझना, बहुत लोग उसे फैक्ट, तथ्य की भांति लेते हैं और तब मुश्किल खड़ी हो जाती है। कुछ लोग आग्रह करेंगे कि जो कहा जा रहा है वह फैक्चुअली ट्रू, तथ्यगत रूप से सही है, वे भी गलत। और जब ऐसा आग्रह किया जाएगा तो स्वाभाविक है इसकी प्रतिक्रिया होगी, और कुछ लोग कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बात गलत है, और व्यर्थ का विवाद खड़ा हो जाता है। अध्यात्म की कोई भी बात समझने के लिए हमेशा स्मरण रखिएगा, जैसे सहानुभूतिपूर्वक हम किसी कविता को समझते हैं, हम उसको फैक्ट की भांति नहीं लेते, उपमा स्वरूप, रूपक की भांति लेते हैं। कवि क्या कहना चाह रहा है उसका भावार्थ हम हृदयंगम करते हैं, शब्दों पर नहीं जाते। शब्द गौण हैं, सांकेतिक हैं, इशारा कर रहे हैं, लेकिन सच नहीं है, लेकिन किसी विराट सत्य की ओर इशारा अवश्य कर रहे हैं। तो जैसे हम कविता को समझते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को, शास्त्रों को, सद्गुरुओं के वचनों को समझना चाहिए। शब्द की पकड़ थोड़ी ढीली करें, ठोस अर्थ ना निकालें। वो किस चीज के लिए सिंबॉलिक हो सकता है उसे ग्रहण करें। भगवान राम के 3 भाई और हैं, उनमें से किसी का रंग सांवला नहीं है, तो मुझे लगता है कि यह तथ्य नहीं हो सकता कि भगवान राम सांवले रंग के रहे होंगे। तथ्य हो अथवा ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इशारा पकड़ो, परमात्मा का रंग सांवला है, श्यामल है, घनश्याम है, रात्रि के आकाश जैसा है, बहुत हल्का दूधिया सफ़ेद रंग, चांद की भी नहीं कहना चाहिए, तारों की रोशनी। तारों की भी कहना उचित नहीं, सुस्पष्ट तारे नहीं, दूर कहीं कोई निहारिका गैलेक्सी दिखाई देती है जिसमें सब धुंधला धुंधला कोहरे जैसा, कोई स्पष्ट तारा नजर नहीं आता, धुएं का बादल जैसा प्रकाश का नजर आता है। कुछ ऐसा रंग हमारे भीतर है,
उसमें काला रंग सर्वाधिक प्रमुख, बैगनी नीला रंग उसके बाद, और दूधिया सफ़ेद हल्का उसके बाद। इन तीनों का मिश्रण वह श्याम रंग है, कृष्ण रंग है। इसलिए जब हम राम और श्याम का स्मरण करते हैं तो हमें उनकी आकृति ऐतिहासिक पुरुष के रूप में याद नहीं करना चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा के श्रवण और दर्शन के रूप में याद करना चाहिए कि उनका नाम का ख्याल करके हम अपने भीतर का ख्याल कर रहे हैं, अंतर यात्रा कर रहे हैं। भीतर ऐसा सुनाई देगा, भीतर ऐसा दिखाई देगा। कृष्ण के संग बांसुरी वाली बात भी बहुत काव्यात्मक है। तो कृष्ण का कलर हो गया गहरा रंग, और साथ में बांसुरी बज रही है अनहद नाथ की। अनाहत नाथ को कोई बांसुरी की उपमा भी दे सकता है। मीराबाई ने घुंघरू की उपमा दी, पद घुंघर बांध मीरा नाची रे। सूफी संतों ने ढोल नगाड़े की उपमा दी है। ध्वनि के साथ एक बात है, हम जैसा चाहें हम वैसा सुन सकते हैं, हम प्रक्षेपित कर सकते हैं अपनी धारणा। अगर कोई राम का भक्त है तो उसे राम राम सुनाई देगा। कोई ओमीन अथवा अमीन शब्द का इस्तेमाल करता रहा है प्रार्थना में, जैसा कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई करते हैं, उसको भीतर लगेगा कि ओमीन या आमीन की आवाज़ हो रही है। उतना प्रक्षेपण संभव है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन और उनके मित्र सेठ चंदूलाल सुबह सुबह घूमने जा रहे थे। एक वृक्ष पे कुछ चिड़ियाँ बैठी आवाज़ कर रही थी। आवाज़ कुछ ऐसी थी, टी 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 3 बार फिर रिपीट हो रही थी। नसरुद्दीन कहने लगा, वाह कैसी धार्मिक चिड़ियाँ हैं। कह रही अल्लाह खुदा बरकत, अल्लाह खुदा बरकत, अल्लाह खुदा बरकत। चंदूलाल ने कहा कि नसरुद्दीन, ये तुम्हारा कट्टरपंथी मुसलमान दिमाग कह रहा है, चिड़िया नहीं कह रही। मुझे तो साफ सुनाई पड़ रहा है, चिड़िया कह रही है राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ। दोनों में विवाद छिड़ गया। कैसे तय करें? अब चिड़ियों से तो पूछ नहीं सकते। आखिर उन्होंने तय किया कि यहाँ से कोई अन्य व्यक्ति निकलेगा तो हम उससे पूछेंगे वो क्या कहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक सब्जी बेचने वाला निकला। उन्होंने उसको रोका और कहा कि भाई साहब ज़रा गौर से सुनिए, चिड़िया क्या कह रही है, हम दोनों में विवाद हो रहा है। राम सिया दशरथ कह रही है कि अल्लाह खुदा बरकत कह रही है। उस सब्जी वाले ने आंख बंद करके आधा मिनट गौर से सुना और वो हंसने लगा और उसने कहा कि आप दोनों ही गलत हैं। ये तो स्पष्ट कह रही है आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। अब इसमें सही और गलत कोई नहीं है। हमारे पिछले अनुभव, हमारी धारणा, हमारी मान्यता, हम किस चीज़ के आदी हैं, हमें वैसा सुनाई देने लगेगा। इस धम्म सनातनों में ओशो जिक्र करते हैं कि एक सज्जन आए मेरे पास, वो कहने लगे कि भगवान मैं तो ध्यान से बहुत डर गया हूँ, अब ध्यान नहीं करूँगा। ओशो ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे बड़ी भयंकर आवाज़ आती है, भाएं भाएं भाएं। मैं तो बड़ी लगन से ध्यान करता था, लेकिन जब से आवाज़ आनी शुरू हुई मैंने एकदम छोड़ दिया। लेकिन फिर भी ध्यान नहीं भी करता और फिर भी कभी कभी अचानक घेर लेती आवाज़ जोर से, भाएं भाएं भाएं। मैं एकदम डर जाता हूँ, किसी काम में व्यस्त हो जाता हूँ, कुछ करने लगता हूँ। मैं एकांत वाली जगह में नहीं जाता, हल्ला गुल्ला वाली जगह में रहता हूँ। भूत प्रेत पीछे पड़े गए। ओशो ने कहा ये भाएं भाएं नहीं है, ये भूत प्रेत की नहीं, ये भगवान का स्वर है। संतों ने जिसे अनाहत नाथ कहा है, साएं साएं साएं, वो कहने लगा नहीं भगवान भाएं भाएं हैं। ओशो ने कहा वो साएं साएं और भय मिलके भाएं भाएं हो गए।
तुम्हारे भीतर डर है, साएं साएं तुम्हें भाएं भाएं सुनाई दे रही है, प्रभु की वाणी तुम्हें भूत प्रेत की आवाज लग रही है। हमारे मन की अद्भुत क्षमता है, हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हमें वैसा ही लगने लगेगा और हम उसी को सत्य समझेंगे। हमें शक भी पैदा नहीं होगा कि कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं हो रही। हम कहेंगे अरे हमने खुद अपने कानों से सुना, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हमारे कान और आंख शुद्ध इंद्रियां नहीं हैं, उनके पीछे हमारा मन मौजूद है और वो अपनी भावनाएं, मान्यताएं, अपने विगत के अनुभव, सुनी सुनाई बातें, वो सब उसमें जोड़ देता है। हम वही नहीं देखते जो है, हम वही नहीं सुनते जो है। जिन्होंने सब धारणाओं से मुक्त होकर भीतर देखने और सुनने की कोशिश की है, वे सब सहमत हैं, सबे सयाने एक मत, कि भीतर एक ध्वनि गूंज रही है जिसके निकटतम उच्चारण जो हम कंठ से कर सकते हैं वो ओम या राम या ओमीन, कुछ इस प्रकार की ध्वनि होगी, भौरे जैसी गुंजार। कि मुश्किल ये है कि हम किसी भी उपमा से समझाएं, जो जिनको नहीं समझना वो नहीं समझते, वो भगवान जाने क्या समझ लेते हैं। एक बार का जिक्र है, ओशो कई दिनों तक समझाते रहे भौरे जैसी गुंजार की ध्वनि के बारे में। ओम मणि पद में हूँ, तिब्बती मंत्र, कि मैं चेतना की उस सर्वोच्च ऊंचाई पर हूँ। ओम मणि पद में हूँ, वहाँ ऐसी गुंजार हो रही है मानो हजारों मधुमक्खियों का जत्था गुजर रहा हो। और इस उपमा को इन्होंने इतनी बार कहा, रोज, एक बार नहीं, दिन में 2-2, 3-3 बार। उस समय जो मित्र ओशो की बात रिकॉर्ड कर रहे थे, उनके डॉक्टर, नर्स और डेंटिस्ट, कुल 3 ही लोग थे वहाँ पर। वो किताबें छपी हैं, बुक्स आई हैव लव्ड, ग्लिम्पसेस ऑफ ए गोल्डन चाइल्ड, और तीसरी किताब है नोट्स ऑफ ए मैडमैन। मैं जिसकी जिक्र कर रहा हूँ ओम मणि पद में हूँ की, मधुमक्खियों के जत्थे के गुंजार की, जिसमें इसका जिक्र है, डॉक्टर अमृतो ने उस किताब का नाम रख दिया नोट्स ऑफ ए मैडमैन, पागल आदमी की बातचीत। ये क्या लगा रखा है मधुमक्खियों का जत्था, एक ही एक बात रोज रोज रोज। वो छोटी सी बुकलेट है और कई 50 बार एक ही चीज का जिक्र। संपादक भी नहीं समझ पाए, इतने निकट जो रहे सालों साल, वो भी नहीं समझ पाए कि ओशो क्या कह रहे हैं। नोट्स ऑफ ए मैडमैन को लगा कि कुछ सिर फिर गया है, कहाँ की मधुमक्खियों का जत्था। कैसी भी उपमा से समझाएं, ना समझ व्यक्ति नहीं समझेगा। जब तक अनुभव ही ना हो जाए बात पकड़ में नहीं आती, और अनुभव हो जाता है तो फिर सारी उपमाएं समझ में आ जाती हैं। फिर सही गलत का भी प्रश्न नहीं रह जाता, सब सही हैं अपने अपने ढंग से।